अच्छा जी, अब हमारी जो दूसरी डिश है वो है करे आयाम या चिकन करी। और ये चिकन करी बनती है कोकोनट सॉस से या कोकोनट दूध से। लेकिन सबसे पहले हमने एक पेस्ट बनाना है जिसमें ये मुर्गी पकेगी। तो सबसे पहली चीज़, आप ब्लेंडर में 2 पीस लहसुन के डाल दें, 3 टीस्पून छोटी प्याज के जो आपने बारीक चॉप किया हुआ है। इसमें मैं एक बड़ा स्लाइस अदरक का डालूंगी। अदरक को मैं थोड़ा सा चॉप कर दूंगी क्योंकि ये ब्लेंडर में शायद फंस जाए। फिर इसमें हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का डाल देंगे। आधा टीस्पून आप नमक शामिल कर दें इसमें। थोड़ा सा धनिया पाउडर आधा टीस्पून, चुटकी बराबर हल्दी की। फिर आप इसमें कोई 8 बादाम डाल देंगे। इंडोनेशियन खाने में ये ड्राई फ्रूट बहुत इस्तेमाल होते हैं, बादामों का बहुत इस्तेमाल होता है, मूंगफली, कभी कभार काजू भी। चलें, इसको आप थोड़ा सा ग्राइंड कर दें। फ्राइंग पैन में आप 4 टेबलस्पून जैतून का तेल शामिल कर दें। अब जैसे तेल गर्म होगा आपने इसमें 3 चीज़ें डालनी हैं। ये है गलनगाल। गलनगाल अदरक की तरह होता है, उसी फैमिली का होता है। अगर आपको गलनगाल मार्केट में ना मिले तो आप फिक्र ना करें, आप इसकी बजाय अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गलनगाल का आप आधा पीस लें और इसको बारीक स्लाइस कर दें। इतना भी बारीक नहीं क्योंकि आप इसको निकाल लेंगे एंड में। फिर ये है लेमन ग्रास। अब ये भी लाइम लीव्स की तरह इसमें नींबू की खुशबू होती है। अगर ये आपको ना मिले तो आप फिक्र ना करें, आप थोड़ा सा नींबू जूस इस्तेमाल कर लें या नींबू का छिलका डाल दें जिससे उसका फ्लेवर निकल आएगा और फिर उसको हटा लें पैन से। लेमन ग्रास को आप गोल गोल स्लाइस कर लें। फिर नींबू की ताजगी के लिए आप वो लाइम लीव्स इस्तेमाल करें और उनको भी पैन में डाल दें। आपने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है और फिर इनको निकाल लेना है। अब आपने इसको थोड़ी देर फ्राई किया, आप इस मिक्सचर को निकाल लें, लेकिन ये कोशिश करें कि सारा तेल निचोड़ लें। अब हम इन चीज़ों को फेंकेंगे नहीं, हम आखिर में इनको वापस करी में डाल देंगे क्योंकि इनसे बहुत रंग आएगा और खूबसूरती आएगी और आखिर में जो अरोमा आपको खाने में मिलेगा वो इन 3 चीज़ों से मिलता है। अब तेल को आपने वापस आग पे लगा दिया। जो आपने पेस्ट बनाया है वो आप इसमें डाल दें। अब आप इस पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करें क्योंकि ये याद रखें कि इसमें कच्चे मसाले, तो आपने इन मसालों को पकाना है, तो उनको थोड़ा सा आपने ब्राउन करना है। अब जैसे आपको लहसुन की खुशबू आएगी, आप बोनलेस हांडी को पैकेट से निकाल लें और इसमें डाल दें। अब आप चिकन के पीसेस को इस मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई करें, 1-2 मिनट के हर साइड अच्छी तरह पक जाए और रंग ले लें। अब 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद आप थोड़ी सी हरी मिर्च लें। 1 हरी मिर्च जो मैंने बारीक लंबे स्लाइस बनाए हुए हैं इसके, आप इसको पैन में डाल दें। आधा नींबू का जूस ऊपर से निचोड़ दें और 2 टेबलस्पून फिश सॉस के आप इसमें डाल दें। फिश सॉस डालने के बाद आप इसमें 150 मिलीलीटर पानी डाल दें। इस पॉइंट पे आग थोड़ी सी ज़्यादा कर दें क्योंकि आपने पानी को उबालना है और इसको रिड्यूस करना है कि ये
सॉस को पकाए भी लेकिन मसाले जलाए मत। अब आप ये देख रहे हैं पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। इस पॉइंट पे मैं 6 टेबलस्पून कोकोनट क्रीम के, जो आपको कैन में मिल सकता है या आप पाउडर ख़रीद सकते हैं किसी भी सुपरमार्केट से, इसको इसमें शामिल करें। इससे मिठास आती है और ठंडक आती है इंडोनेशियन खानों में, क्योंकि मिर्च का बैलेंस या बराबरी होनी चाहिए। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, थोड़ा सा और पकाएं और फिर ऊपर से इसी लंबी स्लाइस्ड कोई लाल मिर्च आप इसमें डाल दें और डिश को आप ढकना दे दें 3 से लेकर 4 मिनट तक, लेकिन आग को थोड़ा सा कम करें और हमारा काया राम या हमारी चिकन करी डन।